अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज। आज की वीडियो में मैं आपको ज़रा डिटेल से बताता चलूँगा कि कनाडा वर्क परमिट पे कैसे जाया जा सकता है और व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर इट। स्पेसिफ़िकली अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कनाडा का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली इट शुड बी वेरी क्लियर कि आपके पास जो स्किल है उस स्किल की डिमांड आपके पास कनाडा में मौजूद है। और ये कैसी ऐसा स्किल है जिसमें ऑलरेडी मौजूद जो लोग हैं वो कनाडा में मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पे डेवलपर्स को चाहिए, आपकी ज़रूरत है। डेवलपर से मेरी मुराद ये है कि जो कि बिज़नेस डेवलपर्स हैं उनको। इसलिए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आप ये समझते हैं कि कनाडा में आपको वर्क परमिट मिलेगा तो वो सिर्फ उस सूरत में मिल सकता है कि आप स्किलफुल हैं, आपके पास स्किल्स हैं। ज़्यादातर आईटी के स्किल्स आजकल हायर इन डिमांड है। अब कनाडा में समबडी वांट्स टू हायर यू, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, वो कैसे इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी जो एम्प्लॉयर है जो डेट इज़ हैविंग इस कंपनी इन कनाडा, वो आपको इस तरह डायरेक्टली हायर नहीं कर सकता। उसको सबसे पहले उसके पास अगर कोई जॉब है तो वो जॉब का एक ओवरऑल अपना एक ऐड लगाएगा लोकल पीपल के लिए कि उसको वो जॉब फुलफिल करने के लिए कोई बंदा मिल जाए। अगर तो उसको वो बंदा मिल जाता है तो वो उसको पूरा करेगा, लेकिन एक या दो दफ़ा ऐड लगाने के बाद अगर वो बंदा नहीं मिलता देन वो अपने इस ऐड की कॉपी अप्लाई करेगा लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस LMIA। वहाँ से वो एक अप्रूवल लेगा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर स्किलफुल लेबर की ज़रूरत है, ये स्किलफुल लेबर मेरे पास इस कंट्री में मौजूद नहीं है, मैं आई एम अनेबल, इसलिए मुझे जो है इजाज़त दी जाए कि मैं फ़ॉरेन कैंडिडेट को हायर कर सकूँ। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कनाडा में लेबर मार्केट इम्पैक्ट एनालिसिस LMIA ये उसको अप्रूवल देगा कि हाँ ठीक है, अब आपकी बात मान ली, और इसको प्रोसीजर से गुजरना पड़े। उसके बाद उस एम्प्लॉयर को इजाज़त मिलेगी कि हाँ ठीक है, वो कोई भी फॉरेन कैंडिडेट हायर कर ले, बेशक पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी। मकसद बताने का ये है कि दिस इज़ एज डिफ़िकल्ट, मतलब ये कि अगर आपको कनाडा का वर्क परमिट चाहिए तो आपके पास जो स्किल है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग जो आपको नौकरी दे रहे हैं वो इतने बड़े प्रोसीजर से अगर गुजरेंगे तो डेफिनेटली आपका स्किल उनके काबिल होगा, तभी वो इतने बड़े प्रोसीजर से गुजरेंगे। इसलिए अगर आपके पास आईटी के स्किल्स हैं, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के स्किल्स हैं, ऐसे मॉडर्न स्किल्स हैं, रोबोटिक्स के स्किल्स हैं, देन यू कैन गो फॉर अ वर्क परमिट इन कनाडा, अदरवाइज यू कैन नॉट। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।